अगर भगवान की मर्जी है तो मेरा मांस ले लो। ये वही साधु था जिसने उस स्त्री को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। मुनि के कहने पर उस नौजवान साधु ने चाकू से अपने शरीर का मांस काटकर थाली में रख दिया। मुनि खुशी खुशी वो थाली लेकर भगवान के पास गया और बोला, लीजिए प्रभु, और अब कृपया मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान जी बोले, तुम खुद भी तो इंसान हो, फिर तुमने अपना मांस क्यों नहीं दिया? इस बात का मुनि के पास कोई उत्तर न था। आगे भगवान जी बोले, जिसने मेरे नाम मात्र से ही अपना सब कुछ काट कर तुम्हें दे दिया, मैं उस नौजवान साधु की बात को भला कैसे काट सकता हूँ? बस उसी की वजह से मैंने उस स्त्री को संतान सुख दिया था। जो मुझ पर पूरी तरह विश्वास करता है, उसके लिए मैं खुद का लिखा हुआ भाग्य भी बदल देता हूँ। इतनी कथा सुनाकर विभित्सना उस दरवाजे से बोली, उम्मीद है अब आपको आपके प्रश्न का उत्तर उदाहरण सहित मिल गया होगा। विभित्सना की बात सुन दरवाजा बोला, बहुत खूब लड़की, तुमने मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया, पर थोड़ा संभल कर, आगे आने वाले दरवाजों की परीक्षा और भी कड़ी हो सकती है। इतना कहते ही धड़ धड़ करता हुआ प्रथम दरवाजा खुल गया। आत्मविश्वास से लबालब विभित्सना प्रथम दरवाजे को पार करती हुई दूसरे दरवाजे के समक्ष पहुंच जाती है और कहती है, बताओ द्वितीय जादुई दरवाजे, तुम्हारी क्या गुत्थी है? कोई सवाल जवाब या फिर अन्य कुछ? दूसरा दरवाजा बोला, मुझे पार करने के लिए भी तुम्हें सवाल का ही जवाब देना होगा, पर उससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान लगाकर सुनना। अंगज देश में संत व बसंत दो भाई थे। बसंत बड़ा था और संत छोटा। दोनों बहुत सुंदर नवयुवक थे। दोनों में आपस में बड़ा प्यार भी था। दोनों का हमेशा साथ रहता था। दोनों का भ्रातृ प्रेम लोगों के लिए प्रसन्नता और कौतूहल का विषय था। दोनों भाई प्रायः साथ साथ घूमने भी जाया करते थे। एक बार उद्यान में घूमते हुए बसंत की नजर एक सुंदरी पर पड़ी।